नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। अभी नवरात्र का समय चल रहा है। भगवती आप सभी पर अपनी अनुकंपा बरसाए। माँ दुर्गा सभी का कल्याण करे। मेरे सहृदय श्रद्धालु श्रोताओं, आप सबका पूर्ण कल्याण हो, साथ ही विश्व का भी कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आपको राजकुमार सुदर्शन पर भगवती की किस प्रकार कृपा हुई, इसके संदर्भ में एक कहानी आपको सुना रही हूँ। अयोध्या में राजा राम के 15वीं पीढ़ी के बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थीं। पट्टमहिषी थीं कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा, और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजीत की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के शत्रुजीत। महाराज की दृष्टि दोनों पर समान थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। उधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजीत को इस बात की खबर लगी, तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। उधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विदल्य के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयागराज पहुंची। युधाजीत ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे, पर मुनि के भय से वहां से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल्य क्लीब है, अर्थात नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा यह सर्वथा क्लीब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीब क्लीब सुना, तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते, खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कारादि भी कर दिए, और थोड़े दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्रादि आदि विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलते समय उसे देवी की दया से अक्षय, तुर्णीर और दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम सुदर्शन को अपने पति रूप में वरण कर लो, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला के मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपने कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को भी आमंत्रित नहीं किया, पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी।
उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को लेकर उसके नाना अवंती नरेश युधाजीत भी आधमके थे। प्रयत्न करते रहने पर भी शशि कला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वरण किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसे भला युधाजीत कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया। तथापि युधाजीत ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर बलात् कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरे कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर दिखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण ही करना चाहता हूँ। अब प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे तो सुबाहु ने शशि कला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उसके द्वारा उपस्थित होने की भय की बात कही। शशि कला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ आओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया, आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशि कला नहीं आएगी। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीति से सुदर्शन से शशि कला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने लगा। युधाजीत को बात किसी तरह मालूम हो गई। उसने रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने ही वाला था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजीत की सेना भाग चली। युधाजीत अपने नाती शत्रुजीत के साथ स्वर्गवासी हो गया। पराम्बा जगत जननी माता दुर्गा ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल और अनुराग की याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही दुर्गा कुंड में स्थित हुई पराम्बा दुर्गा वाराणसीपुरी की अद्यावधि रक्षा कर रही हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा माता दुर्गा की कृपा की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने कमेंट्स भी भेजिएगा। नमस्कार।